हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज फिर हम लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव, एसएसटी का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका चैप्टर हम पहले बताए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का 15 ऑब्जेक्टिव हम पहले ही करवा चुके हैं और आज फिर 15 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। यानी इस चैप्टर से हम टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और बाद में आप लोग के लिए एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्लास होगा। और वैसे आज का भी क्लास बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन आज फिर लेकर के आए हैं। तो टाइम ज्यादा न लेते हुए आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव हम शुरू करते हैं। और जिन बच्चों को आंसर देना हो, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए, तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए, और पहले भी हम बताए थे कि जिनको पीडीएफ लेना है इस ऑब्जेक्टिव का, तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप देखिए यूजी के चैनल पे, वहां पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और पीडीएफ कैसे लेना वो भी आपको पहला वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्या है क्वेश्चन, ये बताइए कि हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हंगरी का कौन सा भाषा है? पहला मैग्यार या इतावली या पोलिश या फिर फ्रेंच? चलिए, आप लोग को बताना है। वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप कीजिए और नीचे कमेंट में हमको आंसर बता दीजिए। उसके बाद फिर आप लोग आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा, चलिए इसका आंसर है आपका मैग्यार। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मैग्यार हो जाएगा आंसर। चलिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या थे? इसमें आपको बताना है कि कूटनीतिज्ञ या फिर नाटककार या फिर संगीतज्ञ या फिर कवि। आपको बताना है कि इसमें क्या, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। बिस्मार्क क्या थे? यदि आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको परचेज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये पूरा जो फुल डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो आप बताइए, ये यहाँ पे गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसका हो जाएगा पोएट हो जाएगा। चलिए, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? 1789, 1799 या फिर 1815 या फिर 1804? क्या होगा आंसर इसका? इसका राइट आंसर है 1815। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुई थी? एड्रियानोपल की जो साइन किया गया था, ये ट्रीटी के बीच, किसके बीच में, किस दो कंट्री के बीच में हुआ था? चलिए आंसर बताइए। तुर्की रूस या फिर जापान रूस या फिर तुर्की जापान या फिर यूनान रूस? इसका आंसर होगा आपका तुर्की रूस। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? चलिए, आप लोग को बताना है। चलिए, इसमें से पहला क्या होगा? ऑप्शन है आपका मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में या फिर मई 1848 में या जून 1848 में। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एयर एक ही है, सिर्फ और सिर्फ मंथ चेंज है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, बस आप लोग को पूरा का पूरा आंसर, सही आंसर अब मिल जाएगा। इसका आंसर होगा आपका मई में 1848। मई 1848 होगा आंसर इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र यूनान का राजा किसे बनाया गया? स्वतंत्र यूनान का राजा किसे बनाया गया? चलिए, इसमें क्या होगा? मेटरनिक को या फिर ओटो को या फिर लॉर्ड वाइस को या फिर चिप्सिलारी, जो भी है। तो इसमें कौन सा, इसका इंग्लिश में ही नाम शॉर्ट है चिप्स। अंग्रेज लोगों का नाम वैसे भी थोड़ा सा अजीब रहता है। चलिए, तो इसमें क्या होगा आंसर, आप बताइए। ये आंसर होगा, इसका आंसर है ओटो। ये आंसर, राइट आंसर इसका ओटो हो जाएगा। चलिए, अगला बताइए। ये सब नहीं होगा, देख करके ये मत सोच लेना कि ये सब होगा, ये सब भी होगा, ऑटो होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया? ये कई बार आप लोग पढ़े होइएगा कि गीजो को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन कब बनाया गया? प्रधानमंत्री कब बनाया गया, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1842, 1840 या फिर 1839
या 1852? जल्दी जल्दी बताइए, आज हम आप लोग का टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में आपको ये 15 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेना है, बहुत कम टाइम में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है। और अभी ऐसा 10th क्लास है आपका, 10th क्लास में फालतू में टाइम बर्बाद करना भी नहीं है, किसी को भी टाइम नहीं देना है। अपने पेरेंट्स को बोलना है कि आप बाद में हमसे जितना टाइम मांगिएगा उतना टाइम दे देंगे, लेकिन ये जो 6-7 महीना बाकी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, आप हमको 6-7 महीना दे दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम अपने जीवन का ये 6-7 महीना आपसे मांग रहे हैं, और ये 6-7 महीना हमारे जीवन के लिए आप दे दीजिए, फ्री कर दीजिए। और फ्री होने के बाद पबजी नहीं खेलना है, फ्री फायर नहीं खेलना है, फ्री होने के बाद पढ़ाई करना है, पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स से टाइम लेकर के और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अभी भी आपके पास 6-7 महीना टाइम है पढ़ने का, तैयारी करने का, बोर्ड से लड़ने का। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया था? आंसर आप लोग को देना है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? 1840 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद के प्रतीक के किस रूप में चित्रित किया गया था? एक चित्र दिखाया गया था। यदि आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में जाकर के देख लेना, और हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, वहां जाकर के आप लोग देख लेना कि वहां पे हम फिगर भी दिखाए हुए हैं कि किस टाइप का फिगर था, किस टाइप के फिगर को वहां का साइन सिंबल माना जाता था। चलिए, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन पहला आता है मेरियाना, जर्मेनिया, मेरियन या फिर ब्रिटानी। आपको बताना है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, इसका आंसर होगा मेरियन। क्या होगा? मेरियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? पहले के टाइम में, पहले के समय में जब ये आंदोलन चल रहा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें डिटेल से एक चीज बताया गया था कि यूनान के जो लोग सब थे, बहुत विद्वान लोग सब थे वहां के लोग, और यही यूरोप वासियों के लिए, जो भी यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, वो यहाँ के लोगों का जो ज्ञान था, इन लोगों के ज्ञान के कारण ही वहां पे जो है लोगों ने अपना राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति चेतना जगा उन लोगों के अंदर। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला आता है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एबर्ट या फिर मेटरनिक। चलिए आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर होगा मेटरनिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये सेम ही है, चलिए कोई बात नहीं है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि यदि आपको ये आंसर नहीं आएगा तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मेहनत कर लेना है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, आंसर तो आएगा ही, बनेगा ही। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1832 में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी तो ऐसे यार बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है, ये झारखंड की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी कहाँ है, पूरा बच्चा वाला क्वेश्चन आ रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। चलिए आपको बताना है, तुर्की में, बुडापेस्ट में, प्रसा में या फिर सिडॉन में। इसका आंसर होगा बुडापेस्ट में। क्या होगा इसका उत्तर? बुडापेस्ट में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? आप लोग सोच रहे होइएगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन, अरे हाँ, बिहार बोर्ड में इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है। जब भी आप एग्जाम देने जाना ना बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का एग्जाम दे करके आ जाना, क्वेश्चन देख करके आ जाना। यदि इससे नहीं मिला तो फिर आकर के कमेंट में हमें बता देना कि सर आपका एक भी नहीं मिला है। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं कि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव करवाएं, उस ऑब्जेक्टिव से यदि एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आया तो फिर आकर के हमें कमेंट में आप बता देना, क्योंकि इतना हमको विश्वास है, इतना ज्यादा हम मेहनत करके आए हैं कि ये जितना भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव पक्का श्योर है कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं, मेहनत करके ले लाए हैं, और आप लोग ताकि बनाए, पढ़े और एग्जाम में जाकर के सही सही आंसर दे। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए जल्दी। गीजो कहां का प्रधानमंत्री था?
फ्रांस का। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया सिडोन में, या ऑस्ट्रिया पर्सा में, या सिडोन पर्सा में, या तुर्की मिस्र में? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया और पर्सा में। तो बाबू आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर का भी हम लास्ट क्वेश्चन कहना चाहेंगे, क्योंकि ये 30 ऑब्जेक्टिव टोटल हम सिर्फ इस चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इस 30 ऑब्जेक्टिव का यदि जिनको पीडीएफ लेना है, पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं, जाकर के वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आपको मिल जाएगा कि पीडीएफ कैसे लेना है। और आप लोग इसमें बताओ कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्लास पढ़ने में यदि मजा आ रहा होगा तो और भी हमें बताइएगा, और भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द लेकर के आएंगे। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर के आराम से पढ़ो, आराम से लिखो, आराम से आंसर दे सको। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे व्यूज बढ़ेगा वैसे वैसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।